गए न और उपदेश, जदपि कहो शिव बार बहु। बोले बिहसि महेश, हरि माया बलु जान गिया। जो तुम रे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेऊ। तब लगी बैठ हूँ बट छाई, जब लगी तुम हऊ मोई पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे सुजतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि क्या करूं, किस तरह से मैं परीक्षा लूं। यहाँ संवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी इसका संदेह दूर नहीं होता, तो मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगी जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा सोचकर भगवान शंकर श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे हो चले पंथ त्यहि, जहीं आवत नरभूप। सती मन में विचार करके सीता जी का रूप धारण करके उसी मार्ग की ओर आगे होकर चली जहाँ से मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढते हुए आ रहे थे। लक्ष्मण देख उमा कर्तवेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, पर्व प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वह बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटाई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट वेश को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चाहतहु दुराऊ, देखऊ नारी सुभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल में हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोर पानी प्रभु केन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहेऊ बहोरी कहाँ विसके तू, विपिन अकेले फिराऊ के हेतु। पहले प्रभु श्री रामचंद्र ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि
विषकेतु भगवान शंकर कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजाति संकोच, सती सभीत महेश पही चले हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वह डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली आई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानो राम पर आना, जाई उतरो अवधे हूँ कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। मैंने शंकर जी का कहा न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूँ सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रगट जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे आगे चल रही हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया भगवान ने कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंद रूप को देख सकें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वह अपने प्रकृति स्वभाव में हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिया सुंदर वेशा, जहाँ चित्त वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि सपवीना। तब सती जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण के साथ विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनि श्रवण की सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण के सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखे अमित अनु, जहीं जहीं वेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी जी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी विराजमान थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते ते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस गनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके वेश एक से थे, अनेकों नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखि सती अति भई सविता, हृदय कंप तन सुध कछु नाही, नयन मूंदि बैठे मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वह आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई।
बहुरी बिलो क्यों नयन उघारी, कछु न देख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाये राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ भगवान शंकर बैठे हुए थे। गए समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब सती भगवान शंकर के पास पहुंची तो शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि क्या हुआ, तुमने राम जी की परीक्षा ले ली, सारी बात सच सच कहो, मास पायण दूसरा विश्राम। जय श्री राम।